नमस्कार सभी को। दोस्तों, थोड़े दिनों पहले बीजेपी के एक नेता का वीडियो वायरल हुआ था। उसमें जो स्थानीय लोग थे, वो जब नेताजी से शिकायत करते हैं कि वहाँ पे बिजली की जो दिक्कत है और जो सारी दिक्कतें हैं वो डिस्कस करते हैं, तो नेताजी को कुछ समझ में नहीं आता, तो वो जय श्री राम बोलना शुरू करते हैं। फिर उनके आसपास खड़े लोग भी वही नारा लगाते हैं और इतने देर में नेताजी गाड़ी में बैठते हैं, निकल लेते हैं। यानी संकट में आपको भगवान बचा सकते हैं। ये बात इस उदाहरण से सिद्ध हुई है। पर राहुल गांधी ने जो एटम बम फोड़ा है, जो सबूतों के साथ चुनाव आयोग की फजीयत की है, उससे चुनाव आयोग निकल नहीं पा रहा है। ये मुसीबत कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई है। इसलिए चुनाव आयोग ने भी एक नया जुमला फेंका है। राहुल गांधी के आरोपों को पुरानी बोतल में नई शराब बता रहे हैं। अब ये उदाहरण भी अपने आप में बड़ा अजीब है। जो जिनको जानकारी है वो बताएं कि क्या पुरानी बोतल में जो शराब होती है वो अच्छी होती है क्या? अब बिहार में तो ये पता चल नहीं सकता, बिहार में शराब बंद है। हाँ, यूपी में नए नए ठेके खुल रहे हैं, तो नए ठेकों का शराब नहीं सही होता है क्या? क्या पुराने ठेकों से ही शराब लेना चाहिए? आखिर चुनाव आयोग कहना क्या चाह रहा था, उसको अपनी बात क्लियर करनी चाहिए। अब पिछले 1 मिनट में अगर जो बातें मैंने कही वो आपको मजाक समझ में आ रही है, तो इस मजाक की शुरुआत मैंने बिल्कुल नहीं की है। ये चुनाव आयोग ने किया है, बीजेपी ने किया है। हम और आप तो इस मजाक में बस मजाक बने हुए लोग हैं। इतना बड़ा मुद्दा है, देश के लोकतंत्र का सवाल है, और चुनाव आयोग चोरी चोरी कहीं से व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है उसका, तो कहीं से सूत्र बोल रहे हैं, कहीं से ट्वीट आ रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, सब मोदी जी पे गए हैं। मैं शॉर्ट में रीकैप करता हूं आपको हुआ क्या है, फिर उस पर चुनाव आयोग ने क्या कहा है। देखो, राहुल गांधी ने, आपको पता है, हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट पर गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि 2024 का जो चुनाव हुआ है उसमें बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा हुआ है। और बस आरोप नहीं लगाए, बाकायदा साक्ष्यों के साथ एक विधानसभा की सीट में कैसे 1 लाख से ज्यादा वोट फर्जी हैं, वो भी चुनाव आयोग की दी हुई वोटर लिस्ट से, ये राहुल गांधी ने साबित किया। इसके बाद कई मेन स्ट्रीम की मीडिया संस्थानों ने उन घरों पे जाके चेक भी किया, ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की, जहां राहुल गांधी क्लेम कर रहे थे कि एक एक घर से 80-80 वोटर्स रजिस्टर हैं, एक कमरे के मकान से 80-80 वोटर्स रजिस्टर हैं। ये सारी बातें अब तक राहुल गांधी की सही निकली है। जब राहुल गांधी ने कहा कि एक आदमी कर्नाटक में भी वोट दे रहा है, यूपी में भी दे रहा है, महाराष्ट्र में भी दे रहा है, विशाल सिंह नाम था शायद उसका, वो भी जब फैक्ट चेक किया गया तो सही निकला है। तो पॉइंट ये है कि जब इतने सारे आरोप फैक्ट के साथ सही निकल रहे हैं, तो इसके बावजूद भी चुनाव आयोग पहेलियां बुझा रहा है, शायरियां कर रहा है। और इस समय जो ज्ञानेश कुमार हैं, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनसे सही तो पिछले वाले राजीव जी थे। कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते थे, भले ही शायरी पढ़ते थे, लेकिन कुछ तो करते थे। ज्ञानेश जी तो सामने ही आने को तैयार नहीं है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी की इन सारे आरोपों को घिसी पिटी बात कह के पुरानी बोतल में नई शराब कहा है। चुनाव आयोग का कहना यह है कि ऐसी बातें पहले भी 2018 में कमलनाथ ने उठाई थी और कोर्ट ने उनकी अर्जी स्वीकार नहीं की थी। ये उसी कोर्ट की दुहाई दे रहे हैं जिस कोर्ट ने अभी इनको बिहार में जो एसआईआर हो रहा है उसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड को भी वैलिड करने को कहा है। इन्होंने उस कोर्ट की बात नहीं मानी, लेकिन दुहाई उसी कोर्ट की दे रहे हैं। चुनाव आयोग का कहना यह है कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो उसी तरह की बातें हैं जो विपक्ष हर चुनाव में हारने की बात करता है। इसके बाद चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को एडवाइस किया कि कानूनी तरीके से आप अपनी आपत्ति दर्ज कराइए, एफिडेविट दीजिए, ना कि मीडिया में सनसनी फैलाते हुए आरोप लगाइए। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि चुनाव आयोग को उसी टाइम ये भी मेंशन कर देना चाहिए था कि कौन से कानून के तहत ये राहुल गांधी से एफिडेविट मांग रहे हैं, फिर उसी कानून को फॉलो करते हुए राहुल गांधी एफिडेविट दे देते। क्योंकि एफिडेविट तब दिया जाता है जब या तो आपको किसी का नाम वोटर लिस्ट से जोड़ना हो या तो किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटाना हो। पर राहुल गांधी तो यहाँ पे फर्जीवाड़े का आरोप लगा रहे हैं, सॉफ्ट कॉपी मांग रहे हैं, वोटर लिस्ट की वीडियो रिकॉर्डिंग मांग रहे हैं, तो इसके लिए क्यों एफिडेविट देना होगा और किस कानून के तहत देना होगा, ये चुनाव आयोग नहीं बता रहा है। इनफैक्ट चुनाव आयोग तो बाहर नहीं आ रहा है, ना तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। और अगर हम चुनाव आयोग को चुनाव आयोग की भाषा में समझाएं, तो जैसे पुरानी बोतल में नई शराब रखने से शराब पुरानी नहीं हो जाती है, उसी तरीके से एक छोटी सी बोतल में पूरे ड्रम भर का शराब तो आ भी नहीं पाएगा। तो आप यही बता दो कि एक कमरे में 80 लोग रह कैसे रहे थे। और ये सब चीजें तो सबूत के साथ पूछी जा रही हैं, लेकिन एक जागरूक लोकतंत्र में एक आम आदमी ऐसे ही पूछ सकता है कि भाई, जहां पे बेंगलोर में एक लोकसभा सीट के अंदर 7 विधानसभा सीटें थी, 6 विधानसभा सीट में बीजेपी पीछे चल रही थी, तो एक में 1.5 लाख, लगभग 1,14,000 वोटों से आगे कैसे चली गई? मतलब इतना डिफरेंस, इतना मार्जिन कहां से आ गया? ये मार्जिन तो अपने आप में सवाल खड़ा करेगा। कायदे से इसके लिए तो कोई सबूत मांगने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। पर यहाँ बंदा 6 महीने मेहनत करके 40 लोगों की टीम लगा के पूरा सबूत लेकर आ रहा है, उसके बावजूद चुनाव आयोग के कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा है। ऐसे शराबियों जैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। ये चुनाव के टाइम शराब बंटते हुए हमने सुना था, पर चुनाव आयोग ऐसे शराब का एग्जाम्पल देगा, ये पहली बार देखा है। और चुनाव आयोग तो चुनाव आयोग को डिफेंड करने बीजेपी भी उतरी है, लेकिन केवल डिफेंड कर रही है। राहुल गांधी के सवालों का टू द पॉइंट जवाब उसके पास भी नहीं है। अमित शाह बिहार में गए, मां जानकी के मंदिर का शिलान्यास किया
और उसके बाद जो भाषण दिया उसमें ये कह रहे हैं कि हम बिहार में घुसपैठिए जो हैं उनको वोट नहीं देने देंगे, संविधान उनको वोट देने का अधिकार नहीं देता। अब आप ये बताओ, कॉमन सेंस से बताओ, पूरे देश में कोई भी है ऐसा जो कह रहा है कि नहीं हम घुसपैठियों को चाहते हैं कि आप वोट देने दो? आप खुद से मनगढ़ंत सवाल बना रहे हो, मनगढ़ंत डर पैदा कर रहे हो और फिर खुद उसका जवाब दे रहे हो। और उसका रीजन पता है क्या है? ये लोग एसआईआर पे बात करना चाहते हैं, एसआईआर पे डिबेट करने को तैयार हैं। हालांकि एसआईआर पे भी बीजेपी बैकफुट पे है, लेकिन उस पे ये लोग बात करना चाहते हैं। पर राहुल गांधी ने जो बेंगलुरु की सीट का पुर्जा पुर्जा अलग किया है उस पे ये बात करने को तैयार नहीं है। उसका रीजन जानते हैं क्या है? उसका रीजन ये है कि अगर एसआईआर में कोई गलती पकड़ी जाए, जो कि अभी पकड़ी भी जा रही है, कि मरे लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है, जिंदा लोग गायब हैं, तो इस पे चुनाव आयोग तुरंत कहेगा अरे अभी तो ये ड्राफ्ट है, अभी हम इसमें सुधार करेंगे। लेकिन राहुल गांधी जिस सीट का बात कर रहे हैं वो तो 2024 के चुनाव की बात कर रहे हैं, उस लिस्ट की बात कर रहे हैं जिसपे चुनाव हो चुका है, उसमें तो आप सुधार हो नहीं सकता। जिस लिस्ट पे देश का प्रधानमंत्री चुना गया है उस लिस्ट में जो गड़बड़ियां हैं, जो एक विधानसभा सीट में 1 लाख से ज्यादा वोट जोड़े गए हैं फर्जी, उसका जवाब चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि उसमें भागने का रास्ता नहीं है। और उसकी अपेक्षा एसआईआर पे बात करना लाख गुना आसान है, क्योंकि एसआईआर तो अभी प्रोसेस में है, इसमें कुछ गलती पकड़ी जाएगी तो कहेंगे ये तो ड्राफ्ट है, अभी तो हम इसमें सुधार कर लेंगे। लेकिन जो गलती ये लोग 2024 में, या जो चोरी 2024 के लोकसभा चुनाव में हुई है, और चोरी वर्ड में क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि आप सबूत नहीं दे रहे हो, आप सबूत छिपा रहे हो, तो शक तो बढ़ेगा। इसलिए एसआईआर पे बात करना आसान है। लेकिन राहुल गांधी जो सॉफ्ट कॉपी मांग रहे हैं, जो 2024 की वोटर लिस्ट मांग रहे हैं, वो ये लोग दे नहीं पा रहे हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप एज एन इंडिविजुअल जो चुनाव आयोग का जवाब है, जो उसका रवैया है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? हो सकता है आप राहुल गांधी की राजनीति से सहमत ना हो, वो एक अलग मुद्दा है। सरकार किसी की भी हो, लेकिन सरकार जनता द्वारा चुनी होनी चाहिए, ना कि वोटों के चोरी से बनी हुई चाहिए। क्या सोचते हैं आप इस टॉपिक के बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और ये भी बताइए कि क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग प्रेशर में आके दारू वारू तो पीना नहीं शुरू कर दिया है? वरना ये पुरानी शराब, नई शराब, ऐसे उदाहरण एक संवैधानिक संस्था कहां से लेकर आ रहा है? क्योंकि अगर चुनाव आयोग ही नशे में हो जाएगा तो फिर वो नशा तो जनता को उतारना ही होगा। फिर नशा चाहे शराब का हो या सत्ता का हो, या सत्ता के साथ का हो।